नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपकी इस वीडियो में कक्षा 10 कक्षा 12 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें निबंध लिखना आता है। तो निबंध कैसे आपको आतंकवाद एवं सामाजिक समस्या क्या है या आतंकवाद के विनाशक प्रवृत्ति के बारे में लिखना आता है। यहाँ पर आपके से परीक्षा पत्र में पूछा गया, तो परीक्षा पत्र में आपको इस वीडियो में निबंध लिखना सिखाऊंगा। आतंकवाद की समस्या का समाधान एक निबंध लिखना होता है आपके परीक्षा पत्र में। उसके बाद 9 नंबर का आपको आता है परीक्षा में। तो कक्षा 10 कक्षा 12 के रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप लोग करना सीखेंगे। आतंकवाद सामाजिक समस्या। तो आतंकवाद में सामाजिक समस्या क्या है, तो इसके बारे में सीखेंगे। भूमिका लिखा, हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंक पैदा कर अपने संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करना ही क्या आतंकवाद है। यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं, सामाजिक अन्य किसी प्रकार भी हो जाता है। तो यहाँ पर धार्मिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक किसी भी प्रकार से क्या यह समस्या आ सकती है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इसमें 3 ऐसे ही हैं जो पूरी दुनिया त्रस्त है। जैसे क्या राजनीतिक, तो पहला पॉइंट आपका राजनीतिक, उसके बाद दूसरा आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता और गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद है। तो यह 3 पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद लिखा, श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान तालिबानी संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर एवं असम की अलगाववादी गुटों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी राजनीतिक आतंकवाद के ही उदाहरण हैं। अल कायदा, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण माना जाता है। तो आप लोग नक्सलवाद जैसे गैर राजनीतिक क्या है, आतंकवाद का उदाहरण माना जाता है। भारत में आतंकवाद, तो भारत के आतंकवाद हेडिंग बनाएंगे, तो उसके बाद हेडिंग के बारे में लिखेंगे जी। वैसे तो आज लगभग पूरे विश्व आतंकवाद की चपेट में, पूरा विश्व क्या आतंकवाद की चपेट में माना जाता है, किंतु भारत दुनिया भर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में क्या एक है। भारत क्या सबसे ज़्यादा आतंकवाद से त्रस्त है। पिछले कुछ दशकों से भारत में आतंकी घटनाओं की समस्या अत्यधिक क्या है, बढ़ी हुई है। भारत में आतंकवाद सर्वाधिक त्रस्त राज्य जम्मू कश्मीर है। वैसे जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता प्राप्त के साथ ही आतंकवाद प्रारंभ हो गया था। जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उसी से क्या है, आतंकवाद तभी से फैल चुका था, जिसको पाकिस्तान से हमेशा प्रश्रय मिलता रहा है। किंतु 1986 ईस्वी के बाद से इसमें गंभीर रूप से धारण कर लिया, पूरी गंभीर रूप से धारण क्या है कर लिया और अब भारत के लिए सर्वाधिक ज्वलंत समस्या बन चुका है। इस आतंकवाद के केंद्र में न केवल अलगाववादी संगठन बल्कि मुस्लिम कट्टरपंथी एवं पाकिस्तानी समर्थित संगठन भी हैं। क्या पाकिस्तानी भी हैं, मुस्लिम कट्टरवादी भी हैं, अलगाववादी भी। इस तरीके से क्या संगठन जो हैं क्या है पूरी तरीके से आतंकवाद फैला रखे हैं। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। भीड़ भरे स्थल जैसे रेलवे हैं, बस हैं आदि में बम विस्फोट करना, रेलवे दुर्घटना कराने के लिए रेलवे लाइनों की पटरियां उखाड़ देना,
वायुयानों का अपहरण कर लेना, निर्दोष लोगों को राजनीतिक को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियां करना इत्यादि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां जिनसे भारत ही नहीं पूरा विश्व के पिछले दशकों में से त्रस्त है। तो ये पूरी क्या होती है, समस्या होती है आतंकवाद के कारण। वैसे आतंकवाद प्रमुख राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता, लोलुपता एवं धार्मिक कट्टरता है, किंतु नक्सलवाद जैसी विद्रोही गतिविधियां सामाजिक कारण भी हैं, जिससे बेरोजगारी, गरीबी प्रमुख है। विश्व में अधिकतर आतंकवादी संगठन युवाओं और जो युवा लोग होते हैं उनकी गरीबी और बेरोजगारी का भी क्या है, लाभ उठाकर आतंकवाद के कंधे कुएं में कूदने के लिए उकसाने में सफल रहते हैं। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप अब तक दुनिया में कई राजनयिकों को सहित लाखों मासूमों एवं निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो क्या जानें भी जा चुकी हैं तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ भी बन चुके हैं। काफ़ी लोग विकलांग भी हो चुके हैं, काफ़ी लोग क्या है, अनाथ भी हो चुके हैं। आतंकवाद के संदर्भ में सर्वाधिक बुरी बात यह है कि कोई नहीं जानता आतंकवादियों का अगला निशाना कौन है। तो यहाँ पर इसलिए आतंकवाद ने आज लोगों को जीवन असुरक्षित बना दिया है, मानव जात के लिए कलंक बन चुका है। तो यहाँ पर क्या कलंक बन चुका है। आतंकवाद का निदान, तो निदान कैसे, इसको समस्या कैसे दूर की जा सकती है। आतंकवाद की समस्या का सही समाधान यही हो सकता है जिन कारणों से इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है उसे दूर करने के प्रयास किए जाएं। इसमें पिछड़े इलाके में युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने जैसे कदम इत्यादि कारगर साबित होंगे। भारत के कुछ इलाकों में लोग अपने हक के लिए भी नक्सलवाद का सहारा ले रहे हैं। ऐसे इलाकों की पहचान कर उन्हें उनका अधिकार प्रदान कराना अधिक उचित होगा। यहाँ पर क्या अधिक उनको उचित होगा, जैसे जम्मू कश्मीर है। आतंकवाद की समस्या का समाधान के लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे एवं पाकिस्तान घुसपैठ को रोकते हुए राज्य पर अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करनी होगी। आवश्यक पकड़ने पर पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त कठोर कदम उठाने के लिए तैयार करना होगा। इस तरह से आपको आतंकवाद के इस तरीके से आतंकवाद का निदान कर सकते हैं, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के से। उपसंहार कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए पूरे विश्व के सभी देशों द्वारा मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाना ही वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद आज वैश्विक समस्या के रूप ले चुका है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रयासों से ही संभव है। इसमें प्रयुक्त संघ राष्ट्र, इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तो यहाँ पर क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संघ राष्ट्र, इंटरपोल, इस तरह शब्द आपको क्या करना उपसंहार में लिखने पड़ेंगे और इससे क्या हमको नंबर पूरे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है आपको नोट करना पड़ेगा। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।